नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ में धर्मराज सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार देश को बेच रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि केंद्र सरकार देश को बेच रही है और राज्यसभा में जो कुछ घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर राहुल गांधी ने काफी तल्ख टिप्पणी की है और कहा है कि पहली बार राज्यसभा के अंदर सांसदों की पिटाई की गई है और यह लोकतंत्र की हत्या है। केंद्र सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। चेयरमैन की जिम्मेदारी सदन को चलाने की होती है। विपक्ष के संसद के अंदर कोई भी बात नहीं सुन रहा जा रहा है, कोई भी बात सुनाई नहीं दे रहा। देश के 60% लोगों की आवाज को देश के संसद में, लोकतंत्र के मंदिर में दबाया जा रहा है। 15 विपक्षी दलों ने आज संसद से लेकर विजय चौक तक मार्च निकाला है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष ने यह साझा मार्च किया है। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है। बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस देश को बेचने का काम कर रहा है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 2-3 उद्योगपतियों को हिंदुस्तान की आत्मा बेच रहा है। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ एक गंभीर आरोप लगाए गए हैं सत्ता पक्ष पर, भारतीय जनता पार्टी पर। वहीं इस मुद्दे पर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का क्या कुछ कहना, वो भी आपको सुनवाते हैं। वो बाहर की फोर्सेस को किसने इजाजत दी और इतने संख्या में सदन में आने की क्या जरूरत थी? तो ये इसका कारण कौन है, किसने ये किया है, क्यों किया है? और अपोजिशन को बदनाम करने के लिए ऐसी चीजें अगर सरकार करती गई और बाहर मीडिया में एक इम्प्रेशन देते हैं कि हम हाउस चलाना चाहते हैं, अपोजिशन पार्टी नहीं चाहती, लेकिन वो अंदर जो होता है वो किसी को मालूम नहीं होता। जो वो प्रेस ब्रीफिंग करते कहते हैं वही बाहर आता है और वही छपता है। इसीलिए हम आपको क्लैरिफाई कर देते हैं कि सदन में जो चला वो अनडेमोक्रेटिक था और ख़ास करके गड़बड़ी में जो इम्पोर्टेंट बिल्स उन्होंने पास कर ली वो भी अच्छा नहीं था। इसका हम कंडम करते हैं और उनको बताया इसकी इंक्वायरी करिए और जो कुछ सच्चाई है वो बाहर आ जाए। Well, what the leader of opposition has explained, we had come to meet the honorable chairman. विपक्षी नेताओं ने विशेष तौर पर कांग्रेस पार्टी ने हल्ला बोला है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के खिलाफ और राहुल गांधी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप केंद्र सरकार पर लगाया है और चेयर पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। तो इस वक्त कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ब्रिजेश इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। ब्रिजेश, ये जो लड़ाई है सत्ता पक्ष और विपक्ष की, संसद का सत्र खत्म होने वाला है, आखिरकार ये लड़ाई किस दिशा में जा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कल राज्यसभा में जो है नेता सदन पीयूष गोयल ने एक इशारा किया था, और इशारा क्या किया था बल्कि खुल करके मांग की थी और कहा था कि जो है जिन सांसदों ने ये पूरी जो है एक तरह से हिंसात्मक गतिविधियों को अंजाम दिया, संसद भवन के अंदर मारपीट किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सदन के नेता से सीधे तौर पर मांग की थी। तो अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पलटवार कर रही है, सड़कों पर उतर कर ये बताना चाह रही है कि किस तरीके से विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश सत्ता पक्ष द्वारा की गई है, कैसे सत्ता पक्ष जो है लगातार विपक्ष को जो है ना तो सुना और ना ही जो है जब हमने सवाल उठाए तो हमारे ऊपर जो है बाउंसर से हमारी पिटाई कराई। तो इस तरह के तमाम आरोप लगा करके कहीं ना कहीं अब सत्ता पक्ष को एक्सपोज करना चाहते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि आप देखिए, इतने दिनों तक संसद चली, संसद में जो है हर रोज हंगामा हुआ, हर दिन हंगामा हुआ और किसी भी तरीके से संसद को चलने नहीं दिया गया। तो क्या ये विपक्ष की जिम्मेदारी भी नहीं थी कि सकारात्मक
तरीके से कम सदन में मुद्दे उठाते, चर्चा करते जो है जरूरी। अब पूरी संसद अब बर्बाद हो गई। अब जनता जब जवाब पूछेगी, जवाब मांगेगी कि संसद की कार्रवाई क्यों नहीं चली, तब कहीं ना कहीं फेस सेविंग करने के लिए अब पलटवार करने की रणनीति अपनाई गई है। 15 राजनीतिक दलों के विपक्षी नेता मिलकर के जो है मार्च निकाल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सरकार जो है आवाज दबा रही है। हकीकत ये है कि चाहते ही नहीं थे कि चर्चा हो। सबसे अहम बात यह कि चर्चा होती तो मुद्दे निकलते, लेकिन दरअसल विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए मजबूती के साथ वो मुद्दा मिल ही नहीं। इसमें आपने एक पॉइंट रेस किया है कि इस वक्त संसद के सत्र में क्या कुछ हुआ ये पूरे देश ने देखा, राज्यसभा में जो कुछ हुआ उसको भी पूरे देश ने देखा। उसके बाद विपक्ष इस तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े कर रहा है। हो सकता है कि सत्ता पक्ष का दोष हो, लेकिन विपक्ष पूरी तरीके से पाक साफ है, इस पर भी क्वेश्चन मार्क है। आप तस्वीरों को देखिए कि जो राज्यसभा से जो तस्वीरें आई हैं वो तस्वीरें बता रही हैं कि आखिर किस तरीके से बाउंसर्स पर जो है सांसद अटैक कर रहे हैं, बाउंसर्स के साथ हाथापाई कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके मतभेद हो सकते हैं, आपकी नाराजगी सरकार से हो सकती है, लेकिन उन बाउंसर का क्या कसूर है? जो बाउंसर आपकी सुरक्षा के लिए वहां पर तैनात किए गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल आपको बेल से रोकने के लिए तैनात किए गए, वो तस्वीरें साफ तौर पर बता रही है कि कौन किसकी पिटाई कर। चलिए ब्रिजेश आप मेरे साथ बने रहेगा। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र सरकार के मंत्रियों की अब से थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। 7 केंद्रीय मंत्री इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे और माना जा रहा है कि जो पिछले 1-2 दिन में दिल्ली में जो सियासी घटनाक्रम हुआ है, उन घटनाक्रम को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकता है। 7 केंद्रीय मंत्री अब से थोड़ी देर में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने वाले हैं। ब्रिजेश मेरे साथ जुड़े हैं। ब्रिजेश, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर होने वाली है, इसके पीछे इशू क्या है, मोटिव क्या है? क्या ये जो सत्र के दौरान जो कुछ हुआ और कांग्रेस पार्टी आज जो प्रदर्शन कर रही है, उस इशू को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी? देखिए, दोनों इशू हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो कांग्रेस पर पलटवार होगा और दूसरा इस बात की संभावना है कि जो यात्रा उत्तर प्रदेश में निकाली जा रही है, उस यात्रा के संबंध में भी बातचीत हो सकती है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से पूरा विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगा रहा है, सरकार पर जो है सांसदों की पिटाई का आरोप लगा रहा है, आवाज दबाने का आरोप लगा रहा है, तो ये उसका जवाब भी है। अब देखना ये होगा कि आखिर किस किस मुद्दे पर ये मंत्री उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि अब ये रार और ये तकरार लगातार बढ़ती जा रही है। नाम स्पष्ट है कौन कौन से लोग इस पर, कौन कौन से मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया ब्रिजेश से। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश श्रीवास्तव आपका इस पूरी जानकारी की, इस पूरी बातचीत के लिए। तो चलिए नाम आपको बता देते हैं। 7 केंद्रीय मंत्री हैं जो अब से थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अनुराग ठाकुर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। आईबी मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल, भूपेंद्र यादव इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। और इसके बाद माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के भी जो एक्सपेंशन अभी हुआ है मंत्रिमंडल में, उस एक्सपेंशन में जो मंत्रिमंडल में शामिल किए गए मंत्री हैं वो आज के अब से थोड़ी देर के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें शामिल रहेंगे। चलिए बढ़ते आगे। वाराणसी की अगली खबर है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे। अब से थोड़ी देर के बाद बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री करेंगे। इसके बाद दोपहर को 3:30 बजे बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वितरित करने वाले हैं। राजघाट में प्रभावितों को राहत सामग्री का वितरण करना है। शाम को 4:50 पर बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे। बाढ़ राहत केंद्र सरैया वाराणसी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। विशेष तौर पर अगर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी का जो ग्रामीण इलाका है वो इस वक्त बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले वाराणसी जिला प्रशासन से बाढ़ से हालात क्या हैं उसका अपडेट लिया था। वो खुद सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं और उनका संसदीय क्षेत्र है। उसके एक दिन के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हवाई सर्वेक्षण करने वाले हैं। तो इस वक्त आकाश यादव मेरे साथ जुड़ चुके हैं वाराणसी से। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए, ज्यादा जानकारी के साथ आकाश, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम 2 बजे के करीब बताया गया था, 2 बज चुके हैं। इस वक्त क्या मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं वाराणसी? देखिए धर्मराज, मुख्यमंत्री कार्यक्रम 3 बजे है और 3 बजे वो संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय में हेलीकॉप्टर घाट जाएंगे। वहां पे खिड़किया घाट से एनडीआरएफ की टीम के साथ
एनडीआरएफ की टीम के साथ नाव पर सवार होकर बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में जाएंगे। उसके बाद वहां पे उपस्थित लोगों से बात करेंगे। कहा जा सकता है कि जनप्रतिनिधि ने क्या किया, ये सीधे संवाद जनता से करेंगे, इनका फीडबैक जनता से जानेंगे। उसके साथ साथ सरैया स्थित राहत केंद्र बना है। शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीटिंग करेंगे। मीटिंग के बाद रात्रि विश्राम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वाराणसी रहेगा। कल सुबह की बात किया जाए तो कल सुबह रवाना हो जाएंगे। कल प्रधानमंत्री ने जिला प्रशासन से बात की। आज मुख्यमंत्री वाराणसी में पहुंच चुके। इसके पहले भी जब 2019 से बाढ़ आया था बनारस में धर्मराज, तो मुख्यमंत्री बनारस आए थे। आज फिर 2021 में आए, तो उनका आकलन पुराना 2019 और 2021 को मिलाकर जो कार्य चल रहा है या क्या क्या कमियां बची है उसका भी आकलन आज लेंगे। हालांकि आज धरातल पे जाएंगे मुख्यमंत्री, नौका संचालन के एनडीआरएफ की टीम के साथ नाव पर बैठकर बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में जाएंगे और लोगों से फीडबैक लेंगे, क्या क्या जरूरत की सामान जिला प्रशासन के द्वारा या जनप्रतिनिधि के द्वारा लोगों को मिल रही है। जी ठीक है। और अभी अगर हम बात करें तो ये स्थिति इस तरीके की है कि आने वाले कुछ दिनों में बाढ़ की स्थिति, बाढ़ का जो पानी है वो उतरने वाला नहीं है। ऐसे में और भी ज्यादा इलाके कि उसके जद में आ सकते हैं, तो लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाना, लोगों को खाने पीने की जो जरूरतें हैं उसकी पूर्ति करना, यह प्रशासन के सामने चुनौती होगी। बिल्कुल, ये बड़ी चुनौती होगी। हालांकि एक खुशी की बात है, जिला प्रशासन द्वारा प्राप्त जानकारी मिली है कि बाढ़ 3-1 चल रहा है। ये स्थिर पिछले 2 घंटे से है, यानी ये कहना गुरेज नहीं कि बाढ़ का पानी अभी स्थिर होगा। हालांकि जो राहत सामग्री की बात की जाए तो लगातार राहत सामग्री दिया जा रहा है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि धर्मराज, ये बाढ़ पानी के साथ साथ ये पानी इसी में प्रवेश कर चुका है। इसलिए लोगों को बुखार, मलेरिया, डेंगू तक बीमारी हो रही है। सबसे अहम बात है चिकित्सा का अभाव है, लोग पीने योग्य पानी नहीं पहुंच पा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज वाराणसी दौरा है, इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने जगह जहां कैंप लगाया, जहां जहां आरओ का पानी और मुफ्त में दवाई लगाया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा आज करना है उनको। इसके अलावा वो ग्राउंड पर जाकर भी लोगों से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे अधिकारियों के साथ। बाढ़ राहत को लेकर समीक्षा भी मुख्यमंत्री को करनी है। आज रात मुख्यमंत्री वाराणसी में ही रुकेंगे, सर्किट हाउस वाराणसी में उनको आज संभवतः वो रुक सकते हैं। और आज अलग अलग उनके कार्यक्रम हैं। पहले लोगों से उनकी मुलाकात भी करनी है, ग्राउंड पर जाकर वो बताया जा रहा है बोट के जरिए वो बाढ़ग्रस्त इलाकों को देखेंगे, वहां के जमीनी हकीकत क्या है, लोग कितने प्रभावित हुए हैं उसका वो आकलन करेंगे। और ये 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। पहले तस्वीर है आज से कुछ 2-3 दिन पहले की, जब मुख्यमंत्री ने बुंदेलखंड के उन इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया था जो इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में नव चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए। 2846 सहायक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं।